चलें जी, आज हमने जो करना है वो पेंक्रियाज की सिक्रीशन करनी है, लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत एनाटॉमी हम देख लेते हैं। तो पेंक्रियाज जो है एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। ठीक है, पहले हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास ड्यूडेनम है। ठीक है, ये पेंक्रियाज है, पेंक्रिया है। ठीक है, इसका ये हेड आ जाता है, ये बॉडी आ जाती है और वो टेल आ जाती है, और बीच में ये जो है ये पेंक्रियाटिक डक्ट है। अब इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो ये ट्रांसवर्सली जो है ना लाई करती है अपर एब्डोमेन में, और ये ड्यूडेनम, ठीक है, इधर ड्यूडेनम होता है, इधर स्प्लीन होता है। जो ड्यूडेनम है वो राइट साइड पे होता है और स्प्लीन जो होती है वो लेफ्ट साइड पे होती है। अब अगर इसके हम बताएं तो ये एक्सोक्राइनली भी करती है फंक्शनिंग और एंडोक्राइनली भी। तो एक्सोक्राइन जो है इसके सिक्रीशंस में क्या आता है कि ये पेंक्रियाटिक जूसेस जो है ना, जो एसिनार सेल से जूस बनता है, उनको ये सिक्रीट करती है थ्रू एंजाइम्स अमाइलेज, लाइपेज, कोलिपेज एंड ट्रिप्सिनोजन। जो एंडोक्राइन सिक्रीशन है उसमें क्या कौन से आ जाते हैं? ग्लूकागोन आ जाता है, इंसुलिन आ जाता है, जो पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से आते हैं। ठीक है, जो कि ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं। अब जो एंडोक्राइन है उसमें जो है 4 सेल्स आते हैं। ए सेल्स जो कि ग्लूकागोन प्रोड्यूस करते हैं, बी सेल्स जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, डी सेल्स जो सोमैटोस्टेटिन जो है प्रोड्यूस करते हैं, और एफ सेल्स जो पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर हम थोड़ी सी इसकी हिस्टोलॉजी देखें तो ये हमारे पास एसिनस है। ठीक है, एसिनार सेल्स है, यहाँ पे आगे डक्ट है। ठीक है, ये अल्कलाइन, ये इसमें हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट है। तो अब इसमें एसिनस में जो है ना ये कोलिसिस्टोकाइनिन जो है, इसको पेंक्रोजाइमिन भी कहते हैं। ठीक है, ये आई सेल्स से जो है वो आई सेल्स इसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि सीसी के जाके जो एसिनार सेल्स हैं, एसिनस है, उसके ऊपर जो है ना एक्ट करती है और फिर क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सिक्रीशन कराती है। जबकि जो ये डक्ट है ना, ये जो डक्ट है, ठीक है, इसमें जो है ये क्या करती है कि ये एस इधर सिक्रीटन होता है डक्ट में। ठीक है, सिक्रीटन का क्या काम हमने पढ़ा था कि जो एस जो है सिक्रीटन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सिक्रीटन क्या करता है कि हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट को ना न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज करके वो जो है सिक्रीटन क्या करता है, जो डक्ट है ना उसको, ये जो डक्ट है इसको न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि स्टमक से जब वो मटेरियल आता है तो वो बहुत एसिडिक होता है। लेकिन पेंक्रियाज में जो है सिक्रीटन जो एसिड्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिडिक नेचर को जो है ना वो खत्म कर देते हैं। अब हम जो है ना इसकी कंपोजिशन वगैरह देखते हैं। अच्छा जी, अब हमने जो है ना पेंक्रियाटिक सिक्रीशन को देखना है। तो इसमें क्या है कि बाइकार्बोनेट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जिससे क्या काम है कि एसिड जो है ना, जो हमारा एसिडिक काइम है उसको न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रही होती है, इसलिए जो है एसिडिक नेचर होती है वहां पे। ठीक है, फिर वहां से जो है ना ये न्यूट्रलाइज होकर कहाँ जाता है, काइम ड्यूडेनम में। अच्छा, इंजाइम्स होते हैं पेंक्रियाज के। ठीक है, जो क्या कराते हैं, जो मैंने आपको बताए थे, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, लाइपेज, कोलाइपेज। ठीक है, ये क्या कराते हैं, डाइजेशन कराते हैं प्रोटीन्स, कार्ब्स की और फैट्स की। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो पहले जो पेंक्रियाटिक जूस कैसे बनता है, ठीक है, उसमें हाई वॉल्यूम होता है। क्यों? क्योंकि पेंक्रियाज में 90% जो है क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम देखें तो आता है कि जो सोडियम और पोटेशियम की कंसंट्रेशन है ना वो सेम ही रहती है। ठीक है, और जो बाइकार्बोनेट है उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है प्लाज्मा से। क्यों? क्योंकि पेंक्रियाज में सबसे ज्यादा होते ही बाइकार्बोनेट्स हैं, जबकि क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है वो प्लाज्मा से कम होती है। आइसोटोनिसिटी का क्या मतलब है कि जो पेंक्रियाज है उसमें वाटर जो है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो आइसोटोनिक होता है प्लाज्मा के। तो इसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन करा रहे होते हैं, पेंक्रियाटिक लाइपेज होता है, माइलेज होते हैं, प्रोटीज वगैरह होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी कंपोजिशन देखेंगे फ्लो रेट के हिसाब से, क्योंकि जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है ना, वो जितनी भी जो डायरेक्ट सिक्रीशंस कराते हैं ना, उनके फ्लो रेट्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे जो लो फ्लो रेट में क्या होता है कि जो पेंक्रियाज जो है ना वो सिक्रीट कर रहे होते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड को, जो किससे बना हुआ होता है, सोडियम और क्लोरीन से। जबकि हाई फ्लो रेट में क्या होता है कि पेंक्रियाज जो है आइसोटोनिक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, जिसमें क्या होता है सोडियम और बाइकार्बोनेट जो है उससे मिलकर वो बना हुआ होता है वो। और अब हम अगर इसकी बात करें फॉर्मेशन की, पेंक्रियाटिक सिक्रीशन की, तो यही है कि जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स का हमने देखा था कि बंच ऑफ ग्रेप्स होते हैं, बिल्कुल वैसे इसकी रिजेम्बलेंस है उसकी तरह। ठीक है, एसिनार सेल्स जो है ना वो उसकी मतलब कि हेड वाली साइड पे होते हैं, और जो डक्टर सेल्स हैं वो आगे डक्ट में होते हैं। ठीक है, और जो एसिनार सेल्स और डक्टर सेल्स है बेसिकली यही पेंक्रियाटिक सिक्रीशन की फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं। तो जो एसिनार सेल्स होते हैं कि वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सिक्रीशन, और उसकी से कंपोजिशन हुई भी होती है सिक्रीशन की, सोडियम और क्लोराइड की। इनिशियल सिक्रीशन एसिनार सेल्स कराते हैं, जबकि जो डक्टर सेल्स है ना वो क्या कराते हैं, वो बाइकार्बोनेट को सिक्रीट कराते हैं और क्लोराइड को जो है वो एब्जॉर्ब कराते हैं थ्रू ये क्लोराइड बाइकार्बोनेट पंप के थ्रू। ठीक है, अब जो इसकी जो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है ना वो परमिएबल होती है वाटर की से, तो फिर इससे ये होता है कि जो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है जाहिर है वो सिक्रीट कर रही होती है बहुत ज्यादा वाटर, इसलिए वो परमिएबल है वाटर के। तो जो हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है, ल्यूमन में चला जाता है। ठीक है, ताकि जो पेंक्रियाटिक सिक्रीशन है उसको आइसोटोनिक बना सके। जो हमारे पास लास्ट इसका रह जाता है पेंक्रियाटिक सिक्रीशन का, वो है स्टिमुलेशन डिफरेंट एंजाइम्स की। तो जैसे सिक्रीटन है, इसके मैंने आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ कि जो सिक्रीटन है उसको कौन प्रोड्यूस करता है, एसेल्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये बेसिकली सिक्रीटन क्या करता है, जाके जो पेंक्रियाटिक डक्टर सेल्स उनके ऊपर एक्ट करता है और ढेर सारे, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन करा सके। इसका मेन फंक्शन ही यही है कि ये बाइकार्बोनेट को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सके, ताकि जो एसिडिक नेचर है उसको अल्कलाइन बना सके। ठीक है, इसका जो सेकंड मैसेंजर है वो कौन है, साइक्लिन AMP। फिर हमारे पास
कहा जाता है जी साइटोकाइनिन। तो ये क्या है, ये जो इसको ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जो आई सेल्स होते हैं वहां से ये प्रोड्यूस होता है, और किसके रिस्पॉन्स में होता है, स्मॉल पेप्टाइड्स अमाइनो एसिड्स या फैटी एसिड्स जो है ना उनकी वजह से ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये जाके एसिनार सेल्स जो पेंक्रियाज के ऊपर होते हैं उन पे एक्ट करता है ताकि एंजाइम्स की सिक्रीशन कराए और डाइजेशन का प्रोसेस और ज्यादा बढ़ा दे, ठीक है। इसका जो सेकंड मैसेंजर है वो कौन सा है, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट IP3 और इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम, ठीक है। अच्छा जी, अब फिर हम बात करेंगे एसिटाइलकोलिन की। तो एसिटाइलकोलिन जो है क्या होता है कि ये एक्शन पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये वैगल रिफ्लेक्स की वजह से जो है ना ये रिलीज होता है, ठीक है। ये क्या करता है, किसके रिस्पॉन्स में ये रिलीज हुआ होता है, स्मॉल पेप्टाइड्स के, अमाइनो एसिड्स के, फैटी एसिड्स के रिस्पॉन्स में ये जो है ना रिलीज होता है। और ये क्या करता है कि एंजाइम्स की जो सिक्रीशन जो एसिनार सेल्स करा रहे हैं ना एंजाइम की सिक्रीशन, उसको और ज्यादा जो है क्या करता है, स्टिमुलेट करता है या इनहेंस करता है। हमारे पास अब नेक्स्ट जो है ये सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये एक डिसऑर्डर है पैंक्रियाटिक सिक्रीशन का। तो इसमें क्या होता है कि जो CFTR जीन जो है ना इसकी म्यूटेशन की वजह से ये होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि फिर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। जब एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो मैल एब्जॉर्प्शन हो जाती है फैट की, या फिर उसके रिजल्ट में फिर क्या होता है, स्टीयोटोरिया मतलब कि फैटी लार्ज स्टिकी स्टूल मतलब आते हैं, या फिर ब्रोंकोनिमोनिया भी होता है इसमें, और जो चेस्ट क्रैप्स भी पड़ने लग जाते हैं।